नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। प्रकृति का दुश्मन और इंसानियत के नाम पर कलंक, खनन माफिया इकबाल बाला के काले कारनामों की कड़ी में आज हम 22वां अंक लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। इकबाल बाला के काले कारनामों पर सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीते 21 दिनों से सुदर्शन न्यूज सहारनपुर के हाजी इकबाल बाला के नाम से इस यमुना को निगलने वाले राक्षस के सिंडिकेट के खिलाफ मुहिम चलाए हुए है और हर रोज उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा हम खोल रहे हैं। इकबाल बाला ने किसे, कैसे और कितना भ्रष्टाचार किया है, आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें लगातार इसके एपिसोड दिखाने पड़ रहे हैं। आगे भी हम रुकने वाले नहीं हैं। इकबाल बाला को सलाखों के पीछे पहुंचाने तक हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी, जब तक कि उसके किए हुए काले कारनामों का हिसाब नहीं होता। सुदर्शन न्यूज की लगातार जारी मुहिम ने अपना ऐसा असर दिखाया है कि पूरा प्रशासनिक अमला इकबाल बाला के नापाक गठजोड़ के सिरे तलाशने में जुट गया है। अब प्रशासन की कार्रवाई में हमारी खबर का असर नजर आने लगा है। सीबीआई सहारनपुर पहुंच गई है और डीएम ने अवैध खनन करने वालों पर 900 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। सहारनपुर में ये हलचल, अफसरों की गाड़ियों का जमावड़ा और अफरा तफरी ये गवाही दे रही है कि सीबीआई पहुंच गई है। ये अफरा तफरी केवल अवैध खनन करने वालों के खेमे में ही नहीं है, बल्कि खनन पुलिस और प्रशासन के उस विभाग में भी है जिनकी मिलीभगत से सहारनपुर की जमीन और यमुना के किनारों को जहां खोद खोद कर बर्बाद कर डाला गया, वहीं सरकारी खजाने को भी जमकर लूटा गया। खबर है कि रविवार को छुट्टी के बावजूद अफसर और कर्मचारी देर रात तक आंकड़ों की जोड़-तोड़ और फाइलों में सर खपा रहे थे। दरअसल सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश पर 2012 से खनन के दिए गए पट्टे की पड़ताल करने आई है, जिसमें धांधली और अवैध खनन के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में अवैध खनन का सबसे बड़ा माफिया हाजी इकबाल बाला ही है, जो अपने गुर्गों, मुंशी, नौकरों के नाम से कुछ पट्टे लेता था और उसके बदले अवैध खनन धड़ल्ले से करता था। तो आपने देखा कैसे अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ सीबीआई ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और 2012 से खनन के पट्टे की पड़ताल के लिए सहारनपुर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। सहारनपुर के जिलाधिकारी ने भी बीते 5 सालों से लंबित मामलों को लेकर अवैध खनन करने वालों और उनके क्रशर पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसकी वसूली 1 हफ्ते के बाद से शुरू कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले आपको हमारे विशेष संवाददाता राकेश पंडित की डीएम पीके पांडे से फोन पर हुई बातचीत को सुनवाते हैं, जो हमारे इकबाल बाला के काले कारनामों के खिलाफ मुहिम के दौरान हुई थी। डीएम साहब से बात करने जा रहे हैं सर? जी 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 बिल्कुल। हाँ, मैं दे रहा हूँ डीएम साहब। जी जी धन्यवाद, बात कराएं। हेलो सर, नमस्कार सर, राकेश पंडित बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए राजेश। हाँ सर, मैं 2-3 दिन पहले आपके पास आया था, तो आपने अभी 2-3 टाइम और कहा था मुझे कि 2-3 दिन बाद मिलना है। तो सर आज उसी मामले में मिलना भी था सर, और एक बहुत ही गंभीर मामला और था सर आज, एक जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता था सर। मिर्जापुर कस्बे में हाजी इकबाल की जो कोठी बनी हुई है सर 5 से 7 बीघे के अंदर, वो जमीन एक हरिजन महिला की है सर। आज भी वो खतौली में उसी के बेटी के नाम पे दर्ज है, और सरकारी नियम ये है सर कि किसी भी हरिजन महिला को या दलित को अगर कोई ऐसा है ना, ऐसा है, हम पूरा इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। उसकी कोठी का बता रहे, हाँ पूरा नहीं, उतना ही नहीं, उसका जितना जहाँ भी प्रॉपर्टी है सबका चल रहा है। जी सर, जी सर। बस यही हमारा निवेदन है सर प्रशासन से और आपसे कि अगर आप आए हैं सर तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो सर। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई ढंग की होगी, चल रहा है उस पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ, उसके खदान के भी मामले हैं, तमाम मामले हैं, एक दो नहीं, तमाम है।
जी एक साथ उसका इंटीग्रेटेड कार्य होगा उससे पूरा। जी जी। अच्छा, ये वाला मामला भी सर आपके संज्ञान में होगा, ये फिर इसकी कोठी वाला? हाँ, ठीक क्या है, ठीक पता है। है, हमको 3-4 दिन पहले ही पता चल गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो सर मुझे अगर आपसे मिलना हो तो कब मिलूं सर, कल या परसों में कभी? यार अभी तो हमारे नए कमिश्नर आ रहे थे, अगले वीक में किसी दिन आ जाओ। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट वीक में मैं आ जाता हूँ सर आपको फोन करके। हाँ, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। दरअसल ये बातचीत उस दौरान की है जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने पूरी ये मुहिम चलाई और उसके बाद असर जो है इस पूरे मामले पर नजर आना शुरू हुआ। सुदर्शन न्यूज के विशेष संवाददाता राकेश पंडित ने डीएम से बात कर पूरे मामले को उनके संज्ञान में लिया, जिसके बाद डीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया कि सिर्फ एक मामले को लेकर नहीं, बल्कि वो तमाम मामले जिसे लेकर हाजी इकबाल घिर रहा है, वो तमाम मामले जिनका खुलासा एक के बाद एक सुदर्शन न्यूज कर रहा है, उन तमाम मामलों पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सुदर्शन न्यूज ने सरकार और जांच एजेंसियों को जगाने के साथ स्थानीय प्रशासन को भी जगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा अब आपके सामने है। कार्रवाई इस शख्स पर हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो लगातार सुदर्शन न्यूज की तेरा क्या होगा इकबाल मुहिम जारी है और आज 22वें दिन में हम आ पहुंचे हैं और लगातार हमने हर एक दिन हाजी इकबाल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोला है और सुदर्शन न्यूज की मुहिम का ये असर है कि अब तमाम जांच एजेंसियां इस शख्स की जांच पड़ताल में लग चुकी है। जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से भी शिकंजा हाजी इकबाल पर कसा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं किस तरीके से अब कार्रवाई इस शख्स के खिलाफ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जिलाधिकारी पी.के. पांडे ने भी सुदर्शन न्यूज की मुहिम के बाद सहारनपुर में सालों से चल रहे अवैध खनन पर करारी चोट की है। डीएम साहब ने पिछले 5 सालों से खनन विभाग कार्यालय में लंबित अवैध खनन के 435 पत्रावलियों को सूचीबद्ध कराकर मामले से जुड़े खनन करने वालों को नोटिस जारी किया। नोटिस पर आरोपियों से जवाब तलब कर लिया गया है। अगर इस नोटिस का जवाब 1 सप्ताह तक यानी आरसी जारी करेगी। दरअसल 435 मामलों में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई थी और सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की भी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक अवैध वाले गुर्गों का तगड़ा नेटवर्क है जो सबसे तगड़े माफिया से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं और इन सब का आका हाजी इकबाल और उसका कुनबा है। इन सब ने ये चालाकी भी की है कि करीब 85% स्टोन क्रशर हरियाणा में है, जबकि अवैध खनन सहारनपुर में या आसपास होता है, लेकिन माल सहारनपुर से हरियाणा ले जाया जाता है। इनमें से करीब 15% मामले जनपद में। तो कार्रवाई यहां पर इस शख्स के खिलाफ शुरू हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस शख्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बता दें कि सीबीआई जांच के लिए सहारनपुर पहुंच चुकी है और तमाम चीजें यानी कि इस राक्षस के खिलाफ जो तमाम कार्रवाई है वो सिर्फ इसी वजह से शुरू हो पाई कि लगातार सुदर्शन न्यूज ने इस शख्स के हर एक काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा अपने इस मुहिम के जरिए सामने रखा है। और जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज के जो विशेष संवाददाता हैं उन्हें भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से, खुद डीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई इसके तमाम उन मामलों को लेकर की जाएगी। खनन मंत्री ने सुदर्शन न्यूज की मुहिम पर कहा है कि खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि सहारनपुर में जो खनन माफिया का एक
आतंक फैला हुआ है। खनन माफिया ने शहर में कई बार शांति भंग की है। बार बार शासन को लिखने के बावजूद जनपद में खनन माफिया का आतंक रुक नहीं रहा। करोड़ों खरबों का चूना सरकार को लगाया जा रहा है और खनन माफिया हराम की कमाई से जनपद की शांति को भंग कर रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, वो हत्याओं को संरक्षण दे रहे हैं और देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं इसी हराम की वजह से। इस हराम की काली कमाई पर शासन प्रशासन रोक रहे हैं। खनन माफिया को जितने भी खनन माफिया में लिप्त लोग हैं, माफिया हैं, इन सबको तुरंत अरेस्ट करके जेल की सलाखों में डाले। इसी मांग को लेकर आगे में प्रार्थना पत्र के जिलाधिकारी महोदय के पास हैं और सीबीआई से भी हम विशेष हमारा आग्रह है कि सीबीआई की टीम जो आई है उससे भी यही है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे। उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और इसी के सिलसिले में हम यहाँ मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं ताकि हमारी जो उम्मीद सीबीआई से है वो पूरी तरीके से खरी उतरे। दरअसल इस सुदर्शन न्यूज की मुहिम का ही असर है कि जो जनता हाजी इकबाल बाला के खौफ से उसके खिलाफ बोलने से डरती थी, अब वो बेखौफ प्रशासन को इकबाल के काले कारनामों की जांच के लिए ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी के पास कार्यालय पहुंची। हालांकि शहर में धारा 144 लगी हुई है, इसलिए ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो वहां पर लोग मौजूद हैं सुदर्शन न्यूज की तरफ से जिस तरीके से ये मुहिम चलाई है, उसके बाद कम से कम लोग अब अपनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं। वही खनन मंत्री ने हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनो। देखिए, हाजी इकबाल हो या राम गुलाम हो, कोई भी हो, लेकिन जो भी इस तरीके के काले कारनामे जिसके होंगे और ऐसी करतूतों में जो लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नई खनन नीति के बारे में भी चर्चा हो रही है और जिस तरीके से हाजी इकबाल का पूरा मामला है, पहले बसपा में एक्स MLC थे, समाजवादी सरकार में भी उनका जो कारोबार था वो लगातार चलता रहा, किसी तरीके की रोकथाम नहीं हुई। सरकार बदलने के बाद अभी भी संरक्षण की कहीं ना कहीं वो तलाश में लगा हुआ है, लगातार चाहता है कि सरकार उसको संरक्षण दे। तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरीके की रेमेडी अपनी तरफ से पूरी प्रयास उनकी तरफ से भी किए जाएंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्तियों की कोई न पार्टी होती है और न कोई जाति होती है। ये सिर्फ एक मनोवृत्ति है जो गलत काम करने में लिप्त होती है और ऐसे लोग कोई भी सत्ता हो उसमें अपना स्थान बनाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात रही, इन दोनों में उनके लिए जगह उनको मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन जहाँ तक इस सरकार की बात है, ये सरकार एक ऐसे परिवार की है या एक ऐसे संगठन की है जहां उनको पैर रखने के लिए जगह मिलना बिल्कुल असंभव जैसा है और मुझे नहीं लगता है कि सरकार में वो अपने इस कारोबार को कहीं से भी बढ़ावा दे पाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से करीबन 22 इंक्वायरी सेटअप कर चुका है, तो आपको अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके की डिमांड करता है आपके डिपार्टमेंट से, खनन मंत्री के बतौर खनन मंत्री आपसे कुछ चीज़ों की जानकारी मांगता है, तो क्या सरकार उनको प्रोड्यूस करवा देगी? बिल्कुल, सरकार न्यायालय की मदद करेगी और आज हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो भी कहीं न कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि पिछली सरकारें न्यायालय से भिन्न चलती रहीं या न्यायालय की मानसिकता के अनुसार सरकारों ने जवाब नहीं दिया या जिस तरीके की न्यायालय की अपेक्षा थी वो पूरी नहीं की, इसीलिए आज खनन की स्थितियां ये बनी। अब हम सब लोग मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि न्यायालय जो भी चाहेगा वो हमको उपलब्ध कराएंगे ताकि उनके आधार पर जो वाद उनके यहाँ लंबित हैं उनका निस्तारण हो सके और ये खनन का काम सुचारू रूप से चल सके। अपने स्तर से भी कोई इंक्वायरी सेटअप कर रही है सरकार? बिल्कुल, अगर कोई गलती ऐसी पाई जाती है और जहां इस तरीके की कोई दिक्कतें लग रही हैं, जहां पर ऐसे षड्यंत्र की कहीं से बू आ रही है, उनके बारे में निश्चित रूप। तो जहां एक तरफ खनन माफिया हाजी इकबाल को लेकर खनन मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया, वही बड़ी खबर आ रही है, देश छोड़कर चला गया है इकबाल बाला। बड़ी खबर इस वक्त की, हज के बहाने देश से फरार हो गया है हाजी इकबाल। जो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी का सबसे बड़ा खनन माफिया हाजी इकबाल देश छोड़कर फरार हो चुका है। तो बड़ी खबर, सुदर्शन न्यूज ने जिस तरीके से हाजी इकबाल को लेकर मुहिम छेड़ रखी है, वहीं अपने ऊपर होती कार्रवाई से बचने के लिए ये शख्स भाग चुका है देश छोड़कर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश छोड़कर हाजी इकबाल भाग चुका है। हमारे विशेष संवाददाता राकेश पंडित ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, क्या जानकारी शख्स को लेकर, कहां है ये? देखिए सुमित, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह
से हमने एक मुहिम चला रखी थी, उसके बाद सीबीआई की टीम यहाँ पर जांच के लिए आई, ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया था, उन सबके डर से इकबाल बाला इस वक्त फरार हो चुका है और उसने बहाना बनाया है कि वो हज करने गया है। हज के बहाने वो सऊदी जा चुका है, पता नहीं वो सऊदी में है या दुबई है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ से फरार है। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है वो यही खबर आ रही है कि इकबाल बाला यहाँ से जा चुका है देश से, और सीबीआई की आज टीम बकायदा यहाँ आई थी जांच करने के लिए, अभी भी टीम यहीं पे है। तो ये माना जा रहा है कि सीबीआई की पूछताछ से बचने के लिए, ईडी ने जो शिकंजा कसा था उससे बचने के लिए, और सुदर्शन न्यूज जो लगातार हमले कर रहा था, लगातार उसी परत दर परत खुलता जा रहा था। इसके अलावा हर बार सुदर्शन न्यूज ने अपने हर एपिसोड में उसको इन्वाइट किया था कैमरे पे कि अगर वो सही है तो कैमरे पे आए और आकर ये कहे कि मैं सही हूँ। तो इस सब चीजों से बचने के लिए इकबाल ने आखिरकार वही पैंतरा आजमाया जिसका खुलासा सुदर्शन न्यूज से अन्य से एक हफ्ते पहले कर दिया था कि कभी भी इकबाल बाला देश छोड़ सकता है, कभी भी देश छोड़कर जा सकता है। और आखिरकार सुदर्शन न्यूज के आगे उसकी एक नहीं चली, हम दबे नहीं, झुके नहीं, और वो देश छोड़कर उसे जाना पड़ गया सुमित। लेकिन सरकार से ये अपील करते हैं हम कि उसको वापस लाया जाए और उसके खिलाफ जो जांच है उसे आगे बढ़ाते हुए उसे उसके किए की सजा दी जाए। सुमित, तो बड़ी खबर इस वक्त की, हाजी इकबाल देश छोड़कर फरार हो चुका है। सुदर्शन न्यूज की तरफ से उसके खिलाफ लगातार जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही थी, उससे बचने के लिए, अपने ऊपर हो रही कार्रवाई से बचने के लिए, क्योंकि लगातार सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर है कि सीबीआई जांच करने के लिए सहारनपुर पहुंच चुकी है, और लगातार जिस तरीके से हाजी इकबाल पर शिकंजा कसता जा रहा था, उससे खुद को बचाने के लिए ये शख्स सुदर्शन न्यूज की मुहिम से घबराकर वहां से भाग चुका है। दरअसल इस बात का अंदेशा हमने इस मुहिम के जरिए पहले ही जताया था कि इस तरीके का पैंतरा ये शख्स कर सकता है, उठा सकता है, और वही शख्स की तरफ से किया गया है। फरार देश छोड़कर हाजी इकबाल हो चुका है। एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर एक तरफ जहां पर लगातार हो रहा था कि जिस तरीके से हाजी इकबाल को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही थी, हाजी इकबाल के काले कारनामों को लेकर जो सीबीआई की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। सहारनपुर सुदर्शन न्यूज की खबर की असर के बाद सीबीआई की टीम जो है पहुंची है, लेकिन ये शख्स अब देश छोड़कर जा चुका है। अपने ऊपर हो रही कार्रवाई से बचने के लिए हाजी इकबाल हज का बहाना लेकर यहां से फरार हो चुका है। जो लगातार कार्रवाई इस शख्स पर हो रही थी उससे बचने का वही पैंतरा जो अक्सर वो तमाम लोग जो देश से बाहर जाकर अपने ऊपर होती कार्रवाई से बचना चाहते हैं, वही पैंतरा हाजी इकबाल ने अपनाया है, और इसे लेकर सुदर्शन न्यूज ने पहले ही आशंका जाहिर की थी। हमारे साथ राकेश, हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अश्वनी त्रिपाठी हमारे इनपुट एडिटर, प्रज्ञा भूषण जी हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, और साथ ही हमें डॉक्टर नीलू जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगी, फोन पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ अश्विनी, हमने पहले ही जाहिर कर दी थी आशंका जो आज हुआ है। हमने जब ये मुहिम उठाई थी उसी वक्त हमें अंदेशा था कि इस तरीके के जो अपराधी होते हैं या इस तरीके का अपराध में जो लोग संलिप्त होते हैं वो यही कदम उठाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि विदेश जाने के लिए जो प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं उसके लिए वक्त लगता है, और इसकी भनक हमें लग गई थी कि ये इस तरह की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो जानकारी मिले सूत्रों से सुमित, वो ये है कि ये वहाँ सऊदी अरेबिया जाने के लिए, हज जाने की कोशिश में किया है, लेकिन बहाने ऐसे ही होते हैं। चाहे आप देखें जितने लोगों पे मामले ऐसे बने और विदेश भागे हैं, तो किसी न किसी बहाने से वो कहेंगे कोई बीमार हो गया है या किसी से मिलने जाना है, यही लेते हैं, बहाना करते हैं। लेकिन जो सवाल सीधे खड़े होने वाले थे हाजी इकबाल के पास, क्योंकि सीबीआई वहाँ पहुँच चुकी है और निश्चित तौर पर जो वहाँ पर इतने सालों से अवैध खनन हो रहा था, और उन अवैध खनन का कहीं न कहीं लिंक सीधा हाजी इकबाल के पास है, क्योंकि जो लोग वहाँ क्रशर चला रहे हैं या खनन कर रहे हैं वो बेहद टुटपुजिया टाइप के लोग हैं, उसके नौकर हैं या उसके मुंशी हैं, वो 2000, 5000 और 7000 की नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके नाम से चल रहा है। कुछ इक्का दुक्का उसके दाहिने दूसरे हाथ हैं, तो वो थोड़ा मजबूत है, लेकिन बाकी सब हाजी इकबाल के ही नाम पे होता है। अवैध खनन तो पूरा उसी के नाम चल रहा है, और उससे बचने का शायद उसे सबसे आसान तरीका यही लगा जिसका आपने शुरुआत में भी जिक्र कर दिया था। हमारे साथ डॉक्टर नीलू मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फोन पे हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नीलू, लगातार हमने इस मुहिम को उठाया,
हमने उन तमाम चीजों को बताया कि क्या कुछ ये शख्स अपने आप को बचाने के लिए कर सकता है, और जब सीबीआई की टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो वही बहाना जो अक्सर अपराधी अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, आप विदेश भाग जाइए। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज की तरफ से मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगी जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपने मुहिम चलाई है, ये आप सबसे तारीफ के काबिल हैं इस चीज के लिए कि आप लोगों का कम से कम ध्यान इधर आया कि इस चीज को आपने इतने जद्दोजहद के साथ उठाया जी। और दूसरा, हाजी इकबाल से सहारनपुर के सभी निवासी, बेहद के आसपास के क्षेत्र के सभी निवासी परेशान हैं। वो ऐसा ही नहीं, वो बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। आपने खैर नामक लकड़ी का नाम सुना होगा, जिसकी तस्करी भी वो करते हैं जी। शुरू से करते चले आ रहे हैं। उसके बाद फिर 2010 में एक महिला के साथ रेप का केस है जो आज तक नहीं खुला जी। तो बहुत सारे इस तरीके के क्राइम्स हैं जो कि अनदेखी की जा रही है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपके इसके माध्यम से, क्योंकि मैं एक खुद सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, महिलाओं के लिए विशेष रूप से सोचती हूँ और विश्व हिंदू परिषद में दुर्गा वाहिनी की महिला संयोजिका हूँ सहारनपुर की जी। तो हमारा तो सुदर्शन न्यूज की तरफ से हमारी तो यही आवाज है कि हर हालत में उसको पकड़ा जाए। दूसरा, आज हमने डीएम को ज्ञापन दिया है कि सीबीआई भी इसकी निष्पक्ष जांच करे। जी, बनी रहे आप डॉक्टर नीलू हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी भी हैं जो वक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। प्रज्ञा, लगातार आप भी हमारे साथ इस पूरी मुहिम में जुड़ी रही हैं, आपसे लगातार हमने जो है कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश की, किस तरीके से इस पर कार्रवाई जो है होनी चाहिए शख्स पर, लेकिन ये आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो इस शख्स की तरफ से किया गया। और हमने पहले ही इस बात का अंदेशा भी जताया था, ये शख्स जो है इस तरीके का कदम उठा सकता है, और वही हुआ कि जो शख्स है फरार हो चुका है। देखिए, इसमें अभी भी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। शख्स फरार हो गए, लेकिन उसके सारे काम जो इलीगल काम हैं वो अभी भी हमारे देश में चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये सारे इलीगल कामों को इमीडिएटली रोकना चाहिए एजेंसीज को, ताकि आगे ये काम और ना हो सके। दूसरा, इनके सारे बैंक अकाउंट्स को सील किया जा सकता है। अगर इनके खिलाफ एविडेंस मिल ही गया है कि ये इतने सारे काले कारनामे कर रहे हैं तो इनके बैंक अकाउंट्स को सील करना चाहिए, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लेना चाहिए। और रिकवरी तो सरकार की हो ही जाएगी, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी हो जाएगी। और देखने वाली बात अब ये है कि हाजी इकबाल कौन से देश में गए हैं जी। क्योंकि जहां गए हैं वहां अगर इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जी, तब तो उन्हें आराम से बुलाया जा सकता है। सुमित, यहाँ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा उनके साथ ही, क्योंकि हाजी इकबाल की आमदनी कुल जो उन्होंने 6 साल में दिखाया था वो 11 करोड़ दिखाया था, पूरे परिवार की मिला के आमदनी थी, और 6 करोड़ तो वो उनके कृषि से आती थी, जो अभी भी डिस्प्यूटेड है। अब सवाल ये है कि 900 करोड़ का, जैसा कि हमने दिखाया कि 900 करोड़ का जुर्माना डीएम ने किया है उस पर, और उसके बाद एनजीटी का 250 करोड़ के आसपास का जुर्माना, तो इस सूरत में वो पैसे देंगे कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल है। और ये एक तरह से इसी भय की वजह से, क्योंकि वाइट पैसे तो आप सफ़ेद पैसे दे सकते हैं, काला पैसा तो दे नहीं सकते, तो वो एक उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जो रिकवरी की मुश्किल खड़ी हो जाएगी, ये भी एक वजह हो सकता है उसके। देखिए, इसमें जो काला पैसा है वो तो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ के रूप में रखा हुआ है, लेकिन जो सफ़ेद पैसा है वो बैंक अकाउंट्स में है, जितना भी है थोड़ा या ज़्यादा, वो वहाँ से सील हो जाएगा और बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करके इनका पैसा रिकवर किया जाएगा। कम से कम जो है कोशिश यहाँ पर प्रशासन कर सकता है इस पूरे मामले पर, और लेकिन इस शख्स के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और इसीलिए लगातार सुदर्शन न्यूज उस मुहिम को आगे भी बढ़ा रहा है। हमारे साथ विजयकांत है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सहारनपुर से हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। विजय, आपकी भी जो आवाज़ है हमने रखी थी, जो आप लगातार उठा रहे थे हाजी इकबाल को लेकर, और किस तरीके से शख्स जो है सहारनपुर के अंदर जो काले कारनामे हैं उन्हें अंजाम दे रहा है, लेकिन अब जो खबर मिल रही है इसके फरार होने की, क्या वजह है, क्यों फरार हुआ है? सुदर्शन न्यूज की मुहिम का ही एक बहुत अच्छा संदेश है। एक देशद्रोही, एक गुंडे, एक आतंकवादी, एक भ्रष्टाचारी और समाज को तोड़ने वाले, समाज में जहर घोलने वाले इस आतंकवादी राक्षस शैतान को शायद इस देश से छोड़ के भागना पड़ा। मैं सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र है। सुदर्शन न्यूज मैंने आज भी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। इसने 2012-13 में भी एक 90 करोड़ का घोटाला किया है। उसमें डीएम को एक जयपुर की इनकी कंपनी है 10 and 13 नाम से एक कंपनी बनाकर 90 करोड़ का एक यहाँ पे ठेका लिया था। उस वक्त सरकार को ये कहा था कि मैंने 30 करोड़ का माल उठाया है, और बाद में वो माल बाकी वहीं पड़ा है, लेकिन बाद में मिला वहाँ पे, उसको भी घोटाला। सहारनपुर के सेल टैक्स ऑफिस में भी इसके खिलाफ एक अपील चल रही है, मुकदमा चल रहा है, वहाँ भी इसको नोटिस भेजे हुए हैं, और तब तक ये सारे घोटाले हो चुके हैं। आपकी मुहिम के द्वारा इसके अंदर डर पैदा हो गया, इस पर बहुत जरूरी था। डर पैदा करना सुदर्शन न्यूज की मुहिम का एक बहुत अच्छा संदेश है। पूरे देश के अंदर आज युवा सुदर्शन न्यूज को लाइक कर रहे हैं, और देशद्रोही, आतंकवादी, जातिवादी, भ्रष्टाचारी सब नेताओं को बेनकाब कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं। मैं पूरे आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी इस मुहिम को पूरा समर्थन देता हूँ। विजय, जाहिर है आपने भी लगातार ये उम्मीद की थी सुदर्शन न्यूज जो है इस आवाज को उठाए, क्योंकि लगातार वहां पर हाजी इकबाल जो है अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। आज ये शख्स फरार हो चुका है,
हालांकि जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी और ये शख्स वापस आए और उस पर कार्रवाई हो, उसके पाई का हिसाब हो। और लगातार सुदर्शन न्यूज में इस पूरे खबर को, इस शख्स को तब तक फॉलोअप करेगा जब तक कि उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक जो है स्थानीय निवासी के तौर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के सामने पेश आती हैं, आपने क्या मांग जो है प्रशासन के सामने रखी है ज्ञापन के जरिए? जी, मैंने आज जिलाधिकारी से मांग की है कि इस घोटाले का पर्दाफाश किया जाए और सीबीआई सीबीआई पहुंची जांच के लिए सीबीआई को निष्पक्ष जांच करने के लिए पूरा समर्थन दिया जाए, पूरा सहयोग किया जाए। और ये प्रशासन पूरा सहयोग करेगा तो इस निष्पक्ष जांच को अंजाम दिया जा सकेगा। और मुझे भरोसा है सीबीआई पर, मुझे भरोसा है भारत सरकार पर, मुझे भरोसा है यूपी सरकार पर, मुझे भरोसा है सुदर्शन न्यूज की मुहिम पर कि बहुत ही जल्द बहुत बड़े बड़े खुलासे सीबीआई करेगी और ये सुदर्शन न्यूज की मुहिम के अंजाम के साथ जेल की सलाखों में जाएगा इकबाल और इसका आखिरी घर की सलाखियां भी और इसकी अर्थी भी जेल के अंदर ही गुजरेगी। ये भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राम। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनके अपने अपने जो इमोशंस हैं वो भी जाहिर होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक शख्स जब इतने लंबे वक्त तक जो है एक जिले को, एक राज्य को, लोगों की संपत्ति को अगर लूट रहा हो, इस तरीके से उन्हें चूना लगा रहा हो, प्रकृति का दोहन कर रहा हो, प्रकृति को बर्बाद करने पर आमादा हो, उसे लेकर लोगों के बीच में कितना गुस्सा होगा। प्रशासन की तरफ से जब इस पूरे मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज की तरफ से जिस तरीके से मुहिम को आगे बढ़ाया गया, उस पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो इस शख्स ने वही पैतरा अपनाया जो अक्सर लोग अपनाते हैं, यानी विदेश भागने का। लेकिन सवाल यह है कि अब जिम्मेदारी प्रशासन पर आ जाती है कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर, इस शख्स को लेकर किस तरीके से आगे कार्रवाई करेगा, इस शख्स को कैसे वापस लाया जाएगा। विकल्प अब क्या बचते हैं अश्वनी हमारे पास, क्योंकि अब इस शख्स ने यहां से भागकर वो रास्ते बंद करने की कोशिश की है और वही रास्ता, यानी दिमाग डाइवर्ट करने का मामला ठंडा हो जाएगा। आप वापस आएंगे, चुपचाप बिल में घुस जाएंगे और उसके बाद तमाम कामों को एक बार फिर से अंजाम देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यही संकेत मिलता है। देखिए, क्योंकि किंगपिन जो कहते हैं, जो मुखिया है इस पूरे संगठित अपराध का, वो है इकबाल बाला, और सारे तार वहीं जाके जुड़ते हैं। और जब भी कोई जांच एजेंसी होती है तो वो अपनी पड़ताल में देखती है कि वो जब उससे भी कबूलनामा लेती है, उससे भी लेती है कि, क्योंकि एविडेंस के साथ साथ उससे भी उसे पूछना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। अगर वो शख्स नहीं होगा तो जांच एक जगह जा करके रुकती जाएगी। और ये जांच को रोकने का या बाधित करने का ये एक तरीका होता है, मोडस ऑपरेंडी होता है उनका इस तरह का। तो ये जो लोग उसको सब अब तक दिमाग दिए हैं 111 फर्जी कंपनियां खड़ा करने का, उन्हीं लोग के दिमाग होंगे कि अभी आप यहाँ से हटिए, और जब माहौल थोड़ा सा सेटल डाउन हो तो फिर उसको मैनेज किया जाएगा। मैनेज करने की वो कला में बेहद माहिर है, और जो भी सरकारें आई हैं इन 10-12 सालों में उसको बहुत ही खूबसूरती से मैनेज किया है। यहाँ तक कि जितने इंस्टीट्यूशन है जो जांच करने के, इंक्वायरी करने के इंस्टीट्यूशन है, उसको भी वो एक हद तक रोकने के या बाधित करने की कोशिश किया है। चाहे उनसे मौके मांग करके कि हमें थोड़ा समय दीजिए, अपने अकाउंट्स को आपको दिखाना, बैलेंस शीट को बनाना है, या सीए के जरिए मांग करके, या बैंक वालों को प्रभावित करके कि बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स न भेजें। तो जांच को प्रभावित करने की इसने हर स्टेज पे कोशिश की है। ये इसका एक आखिरी स्टेज तरीका है और स्ट्रेटजी है कि फरार हो करके या कुछ महीने बाहर रह करके इसको कितना रोक सकते हैं, कितना मैनेज हो सकता है, उसके बाद वो देश वापस लौटने की कोशिश कर सकता है। ये देखेंगे, लेकिन पूरी निर्भर इस पर करता है कि जांच किस दिशा में जाती है। डॉक्टर नीलू, अब जिम्मेदारी प्रशासन पर आ जाती है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई करेगा, इस शख्स को लेकर किस तरह की कार्रवाई होगी। नीलू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी, अब जिम्मेदारी नीलू जी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रशासन की है और उन जांच एजेंसियों की है जो लगातार अब इस पर शिकंजा कस रही हैं, क्योंकि ये शख्स अगर देश छोड़कर फरार होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जो जांच एजेंसियां हैं वो कैसे यहाँ पर कदम उठाते हैं? देखिए सर, सभी प्रशासन भी साथ में है, और जैसे जहाँ तक अभी आपको बताया गया है कि सीबीआई भी यहाँ पहुँच चुकी है और आज भी सीबीआई यहीं थी, तो हमारी भी उम्मीद यही है कि सीबीआई, सभी लोग प्रशासन सीबीआई मिलके जांच करे। और स्थानीय निवासी होने के नाते मैं भी यही चाहूंगी कि इस जो इतनी बड़ी, जो आप समझिए कि इतनी बड़ी परेशानी हम झेल रहे हैं, उससे हमें निजात मिले। क्या आपको नहीं लगता कि जो शख्स ये आज तक करता आया है, यानी जो अपराध किए उसके बाद उन्हें मैनेज किया प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर, सरकार में बैठे मंत्रियों के साथ मिलकर, वैसे ही कोशिश एक बार फिर से ये करता हुआ नजर आ रहा है कि विदेश भाग जाएगा, उसके बाद तमाम जो स्थितियां हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी, उसके बाद मैनेज करने की कोशिश की जाएगी? खामियाजा भुगता है वो यही भुगता है कि जो सरकार उनके साथ थी, सबसे बड़ा तो वो जो ये इतना बड़े काम, इतने बड़े जो इन्होंने गुनाह किए हैं, वो सब उन सरकार के बेस पर ही तो किए हैं, और उसके साथ शासन प्रशासन दोनों इनके साथ इन्वॉल्व थे।
अब अगर इस सरकार में भी ऐसा हो रहा होगा तो फिर आम जनता कहाँ किसके यहाँ जाके गुहार लगाएगी। तो प्रज्ञा से एक सवाल बनता है सुमित कि प्रज्ञा जी ये बताइए कि अब सीबीआई वहां पहुंच चुकी है और जो मुख्य आरोपी है वो गायब है, तो ऐसे में सीबीआई क्या करेगी, कैसे करेगी और अपने जांच को किस दिशा में ले जाएगी, कैसे करेगी, क्या उसके पास विकल्प बचता है उसके? देखिए, मुख्य आरोपी यहाँ पे सारा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं ये रिलेटेड है सरकारी लीज से, जो पट्टे जिनकी वेरिफिकेशन करने सीबीआई वहाँ पहुँची है कि 2012 से आज तक जो पट्टे दिए गए, किसको दिए गए, कितना अवैध खनन हुआ, तो ये सारी चीज़ें तो कागज़ बोलेंगे। जो कागज़ वहाँ के अधिकारियों के पास, वहाँ के मंत्रालय में मौजूद हैं, उन सारे कागज़ों से होगी वेरिफिकेशन और जांच। बाकी जो चीज़ें बोलेंगी वो साइट है कि वहाँ पे कितना खनन हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो साइट पे दिख रहा है। वहाँ पे जेसीबीज खड़ी हैं, वहाँ पे 100-100 फीट के गड्ढे हैं, तो अवैध खनन तो दिखता है। हाजी इकबाल का काम तो सिर्फ इतना ही था कि अगर वो होते तो वो साथ में गिरफ्तार भी हो जाते। अब भाग गए हैं तो वो गिरफ्तारी से बच जाएंगे। क्या सुनिए, हम प्रोएक्टिव मोड में रहकर, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियों के पर तभी सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रोएक्टिव रहकर इस तरीके के अपराधियों के खिलाफ, जो इस तरीके के अपराधों को अंजाम देते हैं, जो आरोपी होते हैं इस तरीके के मामलों में, उन पर जो है प्रोएक्टिव रहकर कार्रवाई की जाए या उन्हें विदेश जो है भागने से रोका जा सके, क्योंकि वहां खुद को हम असहाय महसूस करते हैं, हमारी जांच एजेंसियां खुद को असहाय महसूस करती हैं। देखिए, अब हाजी इकबाल के दिमाग में क्या चल रहा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को किस स्टेज पे है और क्या मांग रही है, क्योंकि एक साथ कई एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2015 में ही आदेश दिया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, करीब 111 कंपनियों के जरिए इसने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है उसको सीबीआई को सौंप दिया है, वो भी जांच कर रही है। उस मामले में इसकी सीधी पूछताछ हुई, क्योंकि सारी कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं, वो किस स्टेज पे है। तो इस और ईडी की जांच अलग से चली रही है, क्योंकि एनएचआरएम घोटाला का हुआ उसमें, या और बाकी चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी भी देख रही है, सीबीडीटी अपनी तरफ से नकेल कस रही है, जांच कर रही है। तो जानकारी इसको मिल चुकी है कि ये हमारी तरफ शिकंजा कस रहा। सुदर्शन न्यूज ने उसकी रफ्तार बढ़ा दी है। ऐसी सूरत में अब जांच एजेंसियों को ये देखना होगा कि क्या इसे देश लाने के लिए कोई दबाव बनाएगी, सरकार बनाएगी, या भगोड़ा साबित करने की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में अगर ये उपलब्ध नहीं होगा जांच के लिए या बयान के लिए या सबूतों को परखने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, तो निश्चित तौर पे आने वाली एजेंसियों को ऐसा करना पड़ सकता है। अब प्रज्ञा जी बताइए, क्या ऐसी कोई प्रावधान ऐसा होता है क्या? देखिए, इसमें जिस देश में गए सबसे पहले तो उस देश के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, तभी वो वहाँ से डिपोर्ट करवा सकते हैं इंडिया हाजी इकबाल को। अगर उस देश के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं भी है तो आप इंटरनेशनल प्रेशर बना सकते हैं, आप रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवा सकते हैं और उस तरह से कोशिश की जा सकती है कि इसको देश में लाया जाए और जो सज़ा बनती है वो दी जाए। क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट सेट होता है कि अगर एक भाग गया और सारे भागते ही चले जा रहे हैं, तो इस तरह से तो कोई भी काले कारोबारी डरेंगे ही नहीं। तो एजेंसियों को अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी ऑनेस्टी साबित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन ऐसे लोगों को देश में लाया जाए और इनको सज़ा मिले। जी, अगर प्रज्ञा जी इस पूरे मामले में अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है, कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है कि ये शख्स जो है हाजिर हो या इसको जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और ये कोर्ट में पेश नहीं होता है या ये शख्स मौजूद नहीं है, तो उस वक्त में क्या होता है? देखिए, उस केस में ऑब्वियसली अगर वो आते नहीं हैं समन्स जाने के बाद भी, तो जो हम भगोड़ा बोलते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के बाद इनके खिलाफ इनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करके और उसकी कुर्की की जाती है, जो सेकंड स्टेप होता है जी। कि अगर वो नहीं पहुंच रहा है कोर्ट में तो इनकी प्रॉपर्टीज सीज होंगी और उसको ऑक्शन कर दिया जाता है, उसकी कुर्की की जाती है, ताकि सरकार जो है अपने लॉसेस की कहीं ना कहीं से रिकवरी कर सके। विजयकांत भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो स्थानीय निवासी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। डॉक्टर नीलू भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। इनकी तरफ से आज ज्ञापन भी डीएम को दिया गया है। विजयकांत, स्थानीय स्तर पर, क्योंकि आप वहाँ के निवासी भी हैं, वहाँ किस तरीके से कार्रवाई जो है स्थानीय प्रशासन कर रहा है? क्योंकि अगर उसके बाद भागने की जो स्थिति इस शख्स के सामने पैदा हुई है, तो जाहिर है लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। विजय, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, विजय से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। यहाँ सुमित, एक यहाँ मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ कि 2015 अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीबीआई इसकी जांच करे, और ये ज़्यादा वक्त नहीं बीत रहा है, और 28 अप्रैल
2017 को फिर जब हियरिंग हुई तो सीबीआई ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा था और वो मुझे लगता है आसपास आ रहा है। तो सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर भी नकेल कसेगी और उससे पड़ताल करने की कोशिश आज जो हमें कार्रवाई के लिए मिला है स्थानीय प्रशासन की तरफ से, जिसमें जुर्माना भी शख्स पर लगाया गया, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, उसमें जो कार्रवाई हुई, जो जानकारी हम लोग को मिल रही है, उसमें 900 करोड़ का जुर्माना है और उसमें दरअसल बीते 5 सालों से करीब 435 ऐसे मामले थे जिनमें सबको आरसी जारी करने का नोटिस दिया गया था कि अवैध खनन को लेकर के, क्योंकि जो उनको पट्टा दिया गया था उससे ज़्यादा उन्होंने खनन किया था और उसके सबूत मिल चुके थे खनन विभाग को और प्रशासन, लोकल प्रशासन को, तो उनको वो दिया गया था। बावजूद इसके उन्होंने ना ही पैसे दिए और उसको अपने खनन को जारी कर रखा, अवैध खनन को जारी रखा। इसके बाद जब ये डीएम साहब आए हैं तो उन्होंने, जब हम लोगों ने लगातार सुदर्शन न्यूज़ ने उनसे संपर्क भी किया और ये देखा उन्होंने, तो फिर उसके सारे मामलों को उन्होंने अपने पास लिया और जिसका उन्होंने तस्दीक भी दी। उन्होंने फ़ोन पे भी कहा था कि हम इस कर रहे हैं और आन फान में देखिए, अगर करना चाहे, अगर सरकार करना चाहे, प्रशासन करना चाहे तो इसी तरह से काम कर सकता है। उनको आए हुए मुश्किल से 20 या 25 दिन हुए या 1 महीने हुए और उन्होंने 1 महीने में इतना कठोर फैसला कर लिया, क्योंकि इकबाल, सरकार का इकबाल ऐसे बनता है। और उन्होंने 900 करोड़ के लिए कहा और 1 हफ्ते के अंदर अगर जो जवाब देने कहा, अगर 1 हफ्ते के अंदर उन्हें जवाब सही नहीं आता है तो सबके लिए आरसी कट जाएगी। जी जी प्रज्ञा जी, अगर जुर्माना लगा है किसी शख्स के ऊपर या उसके खिलाफ इतनी जांच चल रही है तो उसे बाहर जाने के लिए किस तरीके से अनुमति मिल जाती है? देखिए, जो डीएम के लेवल पे आरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट जो डीएम ने इशू किए हैं, वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है। मतलब वो एक, आप कह सकते हैं कि सिविल प्रोसेस है। दीवानी मुकदमे जो हम कहते हैं, दीवानी मुकदमों में जनरली क्रिमिनल ऑफेंस के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है और अगर बाहर जाने से रोकना है तो ये काम सेंट्रल एजेंसी ज़्यादा अच्छे से कर सकती थी। सीबीआई है, ईडी अपना केस मनी लॉन्ड्रिंग का, अगर एक शख्स के खिलाफ, क्योंकि मामला सिर्फ जो है अब कार्रवाई जो है स्थानीय स्तर पर हो रही है, सिर्फ वो नहीं है, मामले इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं, एनजीटी की तरफ से भी जो है उस पर जुर्माना लगाया जा चुका है, उसे लेकर वो है अब तक उसने कोई भी इन्हीं मामलों में शायद इन्हीं मामलों में थोड़ी ढिलाई बरती गई, जितने इन्होंने इकबाल बाला के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और जितनी इन्होंने अपनी सर्च ऑलरेडी कर दी है। तो अगर ये एफआईआर हो चुकी होती तो बहुत आसान था इकबाल बाला को बाहर जाने से रोकना। इमिग्रेशन ऑफिस में अगर एंड मोमेंट पे वो अपना वीज़ा ले भी रहे होते तो भी इमिग्रेशन ऑफिस में इमीडिएटली रोका जा सकता था, पर कोई भी अभी ऑफिशियल एफआईआर हुई ही नहीं है जी। तो अगर ऑफिशियल एफआईआर नहीं हुई तो ऑफिशियली ये कैसे रोकेंगे? अब बिल्कुल, और ये जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2016 के में ही सुप्रीम कोर्ट में ईडी की, सीबीडीटी की, एसएफआईओ की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सबमिट हो चुकी है और उसमें प्रामा फेसाई उसमें दिखता है कि इसने ये सारे क्राइम किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया, अवैध खनन का मामला किया है। बावजूद इसके सीबीआई जांच अभी कर रही है और इस पर थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों इतना डिले हो रहा है, आखिर क्यों इतना लीवरेज, इसको क्यों इतना समय दिया जा रहा है? देखिए, इमिग्रेशन भी इतना कोई फास्ट नहीं है कि आप एक दिन में ले लेते हैं। लेकिन उसमें एक मुझे लगता है उसमें नोटबंदी का जो दौर आया था, याद करिए आप, तो 2-3 महीने वो ऐसे क्रूशियल थे कि सीबीआई बैंकों को ही रेड कर रही थी, क्योंकि कई जो पुराने नोटों को नया नोट करने के चक्कर में कई पकड़े। तो हमको ये उसको कह सकते हैं कि उस वक्त सीबीआई व्यस्त थी जो नोटबंदी के वे में, कि जो पुराने नोट को नए नोट में चेंज करने के लिए जो एक गठजोड़ चल रहा था और धांधली चल रही थी, उस पर लगी हुई थी। लेकिन अब समय है उसके पास, इन 1 महीने 2 महीने में वो कार्रवाई कर सकती थी। अब देखते हैं कि कब तक वो कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल, उम्मीद अब जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से और जो जांच एजेंसियां हैं उनसे है कि अब वो क्या कार्रवाई करते हैं। जिम्मेदारी यहां पर बढ़ती है अब तमाम उन जांच एजेंसियों की। डॉक्टर नीलू हमारे साथ यहां पर जो मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, स्थानीय निवासी भी हैं। डॉक्टर नीलू, कितना फर्क आया है सुदर्शन न्यूज की मुहिम के बाद और उस वक्त में जब आप लगातार आवाज उठाती रही उन तमाम चीजों को लेकर जिसका हाजी इकबाल ने जिन काले कारनामों को सहारनपुर में अंजाम दिया है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी मुहिम चलाने के बाद आम आदमी भी एक्टिव हो गया है जी, जिसको भी उसको ये लग रहा था कि हमारा कोई सपोर्ट ही करने वाला नहीं है। तो आपका तो पूरा सहारनपुर आभारी है और ऋणी रहेगा कि आपने इतनी बड़ी मुहिम चलाई और हमारे लिए आप एक तरीके से फरिश्ता बन के आए हैं कि हमें उनके गुनाह से छुटकारा दिलवाएंगे। तो शासन प्रशासन तो देखिए जैसे कि दूसरा रहा है तो उस समय में उनका पूरा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो अकेले अपने आप काम नहीं करते हैं, छोटे छोटे अपने लोगों को मिलाकर काम करते हैं। किसी के नाम पट्टा करा दिया,
कुछ और किसी के नाम लीज करा दी, वो उस तरीके से कार्य कर रहे थे और इसी वजह से वो पकड़ में नहीं आ पा रहे। बिल्कुल, और यही वजह थी कि लगातार इस शख्स ने एक के बाद एक अपने काले कारनामों को अंजाम दिया। जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे, सरकारें रही, वो सिर्फ मुख्य दर्शक यहाँ पर बनी रही, लेकिन लगातार सुदर्शन न्यूज ने उसके काले कारनामों का जो कच्चा चिट्ठा खोला है, उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन और जांच एजेंसियां एक्टिव हुई हैं और उससे बचने के लिए हाजी इकबाल ये देश छोड़कर भाग चुका है। लेकिन हम बता दें कि हाजी इकबाल इस दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, कार्रवाई तो आप पर होकर रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। Groomade